जो फल होते हैं, जो भगवान बनाता है, जो भगवान मिठास बनाता है, मिठास 4 प्रकार की मिठास होती है। एक ग्लूकोज की, एक फ्रुक्टोज की, एक सुक्रोज की, एक सैक्रिन की। 4 प्रकार की मीठी चीज होती है। एक ग्लूकोज जो मीठा होता है, एक फ्रुक्टोज जो मीठा होता है, एक सैक्रिन और एक सुक्रोज। और जो फलों में जो मिठास होती है वो होती है फ्रुक्टोज। उसमें ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज एकदम कम मात्रा में होती है तुम्हारे फलों में। फलों में फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज जैसे हम फल खाते हैं मीठे, वो डायरेक्ट तुम्हारे लीवर में जाता है फ्रुक्टोज, वो ब्लड में नहीं दिखता है। अब मैं और कल जो बोला था, रोटी और चावल ये मुंह में जाने के बाद मीठा नहीं लगता, पर पेट में जाने में अतिशय मीठे हो जाते हैं। एक रोटी बराबर 1 चम्मच, मैंने बोला था ना कल, शायद कल जो होंगे, एक रोटी बराबर 1 चम्मच शक्कर। 4 रोटी खाओ तो 4 चम्मच शक्कर खा रहे हो। 1 कटोरी चावल खाना मतलब 2 चम्मच शक्कर खा रहे हो आप। वो मीठा नहीं लग रहा है मुंह में, पर अंदर जाके अतिशय मीठे हो रहे हैं। और फल मुंह में मीठे लग रहे हैं, पर अंदर जाके तुम्हारे ग्लूकोज को कम कर रही है। ये फर्क है, ये साइंस है। और कौन बताएगा आपको? वो फ्रुक्टोज है, उसमें ग्लूकोज नहीं है। इसलिए फल खाने से कभी भी ग्लूकोज नहीं बढ़ता है। अगर मेरी बात गलत है तो आप चेक करो ना। जो डायबिटीज है, आप जो इंसुलिन वाले हैं, वो भरपूर फल खिलाओ। और भले थोड़ा सा, क्या मैं बताया था, इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा शुगर पकड़ के यहाँ वहां छुपा रखती है, हो सकता है वो थोड़ी बहुत ब्लड में आए तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी थोड़ी समय, फिर धीरे धीरे सेटल होगी। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मान लो, ध्यान रखना, उसको मॉनिटरिंग करना है। तो अलग अलग चीज, हर एक का शरीर अलग अलग होता है। तो आपको दिन की शुरुआत हमेशा फलों से करनी है। कितना फल खाना है? हमारे वजन से 10 गुना, ठीक है। बाद में क्या करना है, डायबिटीज वाले भी और नॉर्मल लोग भी, जिनको स्वस्थ रहना है, हरे पत्ते जो होते हैं ना, हरे पत्ते अतिशय शक्ति होती है। जो भी हरा हरा दिखता है ना, ये हरा क्यों दिखता है पता है आपको? हमारे शरीर में से अगर मैं कट कर दूं तो क्या निकलेगा? खून। उसका रंग क्या है? लाल। अगर ये पत्ते को अगर मैं रस निकालूं तो क्या आएगा? हरा रंग। एक्चुअली ये हमारा शरीर का लाल खून होता है, और ये पेड़ पौधों का हरा रंग का खून होता है। वो खून है उनका, वो क्लोरोफिल होता है, उसको बोलते क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल के कारण उनका हरा रंग है। तो ये क्लोरोफिल जो है, जो हरा रंग का होता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन और हमारे ब्लड का केमिकल कॉम्पोजिशन एक ही है। इसलिए हरे रंग के पत्तों का रस जरूर शरीर में जाने दो। घर में भी होते, पालक, पुदीना, धनिया, करी पत्ता होता है, वो अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर से घुमा दो, छान के, एक जितना बॉडी वेट है उतना ml या थोड़ा ज्यादा भी पी सकते हो। हरे पत्तों का रस प्रतिदिन पियो। दिन की शुरुआत फलों से और हरे पत्तों का रस। दिन की शुरुआत गलती से भी चाय, कॉफी, दूध से मत करो। टोस्ट, बिस्किट तो बिल्कुल मत खाओ, कोई जरूरत नहीं। चाय, कॉफी, दूध की शुरुआत मत करो। दिन की शुरुआत फलों से करो, हरे पत्तों का रस पियो। और मैंने कल बताया था भाई, पहले योगा प्राणायाम तो है ही है, गुरुजी ने जो बताया नियम तो हम करते ही है। सूरज की तरफ ताटक करो, सूर्य स्नान ले लो, सूरज को हमारे शरीर देखो। कल मैं बात कर रहा था, वो तो करना ही है, वो फिर एडिशन नहीं करता, और समझ जाना, ठीक है। और दूसरी बात, भोजन से पहले क्या करें? हम जो खाने की शुरुआत करेंगे उससे पहले हमारे बॉडी से वजन से 5 गुना, मतलब 60 है तो 5 गुना मतलब 300 ग्राम पहले सलाद खाओ। सलाद में बीट, गाजर, टमाटर, काकड़ी, जो भी कच्चा खाया जाता है वो खाओ। बाद में भोजन करो। डायबिटीज वाले ध्यानपूर्वक समझना, वो अपने भोजन में से गेहूं और चावल निकाल दो। गेहूं भी नहीं खाना है, चावल भी नहीं खाना है, वो नहीं खाएंगे आप। और उसके बाद जो भोजन में कौन सा अनाज खाएंगे फिर? वो अभी आजकल जैसे गर्मी है तो ज्वार खाओ, रागी खाओ। ठंडी के दिन आएंगे, थोड़ा मौसम बदलेगा तो बाजरा खाओ, मकाई खाओ, उसकी रोटी खाना। पर गेहूं और चावल मत खाना। गेहूं में जो चिपचिपापन, आपने गेहूं का आटा गूंथते हो, हाथ में जो चिपकता है ना, और वहीं अगर बाजरा का आटा अगर आप करो, कोई चीज चिपकती नहीं। आपने देखा? बाजरा अगर गूंदो, या ज्वार गूंदो, या रागी गूंदो, या मकाई गूंदो, उसका अगर आटा गूंदोगे हाथ में कुछ नहीं चिपकता। पर जो आटा जो है वो करोगे तो हाथ में चिपकता है। जो चिपकने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं ग्लूटीन, और वो ग्लूटीन तुम्हारे शरीर में डायबिटीज तैयार करता है, और डायबिटीज को ठीक नहीं होने देता। इसलिए गेहूं, डॉक्टर, मुझे इतना आश्चर्य लगता है, कोई डायबिटोलॉजिस्ट होता है, उसके पास लोग जाते हैं, गोली लेते हैं, और मैं बोलते हैं कि भाई डॉक्टर ने क्या मना किया है? बस बोले चावल मत खाओ, ऐसा बोला गेहूं, हाँ गेहूं की प्रॉब्लम नहीं खाओ। मतलब डॉक्टर को या तो नॉलेज नहीं है, या तो वो आपको ठीक देखना नहीं चाहता। कोई भी डॉक्टर अगर सबको पता है तो गेहूं और चावल बंद कर देगा। गेहूं चावल बंद कर दो जिसको डायबिटीज है, प्रेशर वाले भी बंद कर दो जिसको प्रेशर है। नॉर्मल लोग अगर थोड़ा बहुत कभी खाए तो खाए, पर दूसरा भी आप रोटी खाना शुरू कर दो जो नॉर्मल लोग हैं। तो
कभी ज्वार कभी बाजरा जैसे होगा वो। और मैंने कल बताया था ये मिलेट्स, ये 5 प्रकार के जो अनाज है ये सर्वोत्तम है। ये 5 प्रकार का अनाज जो पुराने जमाने में हम खाते थे, ये 5 प्रकार का सिरिधान्य बोलते हैं। ये अतिशय सुंदर अनाज है। आपने सुना है इसको कभी? सावा, कोदरी, कांगनी, मकरा, कुटकी, क्या सुंदर अनाज था। पहले हम जमाने में खाते थे, हम सब कुछ भूल चुके हैं और बीमार होने लग गए हैं। ये खाओ, आजकल मिलता है ये सारा अनाज घर में, कभी कभी लाओ और ये खाओ, मिलता है, ढूंढो तो सब मिल सकता है। ये अनाज शुरू कर दो, जो इंसुलिन वाले जरूर, जिनको गेहूं चावल बंद कर देना और ये अनाज शुरू कर देना, ठीक है। और फल सलाद मैंने जितना बताया, बॉडी से 10 टाइम्स फल, बॉडी से 5 टाइम्स सलाद सुबह शाम, हरे पत्तों का रस, अंकुरित पदार्थ जिसको अंकुर आता है वो थोड़े कच्चे खाओ, मूंग है, मठ है या जो भी है जिसको अंकुर आता है वो बहुत अच्छा होता है। अंकुर में विटामिन 17 होता है, B17, वो एंटी कैंसरस होता है, वो खाओ। और लाल रंग का भी कभी रस पियो, वो जैसे बीट गाजर टमाटर का। अगर मैंने अभी देखो कल शायद थोड़ा सा बोला था, पर अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको पैकेट का दूध पीते हो या डेयरी का दूध पीते हो तो मत पियो। अगर पीना है तो देसी गाय का दूध पीना लायक, जब वही एक लायक है। अदरवाइज WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है आजकल कि अगर भारत में इसी तरह से पैकेट का दूध अगर लोग पिएंगे तो भविष्य में घर घर में कैंसर के पेशेंट होंगे। और वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। मैंने कई लोग बताऊं आपको, अच्छे अच्छे भक्त लोग बता रहा हूं, अच्छे अच्छे जो नियम संयम में रहने वाले लोग बोल रहा हूं उनको कैंसर है। आप देखना, आप सोसाइटी में देखना, अच्छे अच्छे रहने वाले लोगों को भी कैंसर है। क्यों कैंसर है? बस एक तो हो सकता है मानसिकता और हो सकता है खान पान की गलतियां, ठीक है। हृदय की बात थोड़ा सा कर देता हूँ। हृदय में भी ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, ब्लॉकेज वगैरह होती है। ब्लॉकेज बिल्कुल आप डरो मत, ब्लॉकेज होना एकदम नॉर्मल है। ब्लॉकेज अगर मैं वैस्पिट पे हूँ, गुरुजी के सामने हूँ, अगर मैं मेरा एंजियोग्राफी करूंगा तो मेरे में भी ब्लॉक है। ब्लॉक होना गलत नहीं है, ब्लॉक के बगैर जीवन ही नहीं है। पर वो बस वो मशीन आजकल जो 20-25 साल से हो रहा है, आपको एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी में वो मशीन से आ जाता है, इतना ब्लॉक, फलाना ब्लॉक, दिखना ब्लॉक, वो आपको बताया जाता है। आपको हो सकता है थोड़ा चेस्ट पेन होता है, तो चेस्ट पेन कैसे मैनेज करना है वो हम बता सकते हैं आपको। जैसे ये बता रहे खान पान, वो तो करना ही है, और भी कुछ तरीका हो सकता है वो। और ब्लॉक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लॉक सबको है, बच्चा पैदा से लेके बूढ़े तक सभी को ब्लॉक है, और ब्लॉक के बगैर जीवन नहीं है। इसके पर अगर आपको एक एक चीज साइंटिफिक बताऊं तो समझ आएगा, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है मुझे एक एक चीज का बताऊं कि एक्चुअली हृदय में होता क्या है। मैं आपको अगर प्रैक्टिकल बताता, मेरे पास स्लाइड है, बताता तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली हृदय क्या होता है। हृदय क्या होता है एक्चुअली? हृदय क्या करता है? आपको पंप, खून को पंप करता है। हमारे शरीर में पंप है क्या वो? एक्चुअली हृदय पंप नहीं है। हृदय कभी केवल हमारे शरीर में जितनी भी रक्तवाहिनियां, पता है आपको? रक्तवाहिनी से रक्तवाहिनी अगर जोड़ो तो कितने किलोमीटर होगा पता है आपको? अगर मेरे शरीर में जितनी भी रक्तवाहिनियां जो दिखती है, जो दिखती नहीं है, माइक्रो भी होती है, ब्लड वेसल्स जो खून ले जाती है ना, वो माइक्रो भी हो सकती है। अगर वो मैं एक दूसरे को जोड़ू तो कितना लंबा होता है पता है आपको? 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर। मेरे शरीर में से अगर मैं रक्तवाहिनी निकालूं और जोड़ू तो 2 लाख, मतलब पृथ्वी की कितनी चक्कर हो गई? पृथ्वी का अगर एक चक्कर मारूं तो कितना किलोमीटर होता है पता है आपको? अगर मैं पृथ्वी का एक चक्कर मारूं तो 40 से 41 हजार किलोमीटर होती है। 41,000 किलोमीटर एक राउंड मारने के लिए। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरा पृथ्वी का चक्कर मार के मैं यहाँ आ जाऊँ तो 41,000 किलोमीटर होगा। और मेरे शरीर की जो रक्तवाहिनियां है, अगर वो जोड़ो तो कितना हो रही है? 2 लाख किलोमीटर। मतलब कितनी चक्कर मार रही है हमारे शरीर? ये हमारे दिमाग की बाहर की बात है। चलो छोड़ो, एक एक जगह हमारा हृदय इतना पंप कर रहा है, हमारा ब्लड, मतलब वो केवल हमारे शरीर में एक ही पंप नहीं है, हमारे शरीर में भगवान ने कई जगह जो रक्तवाहिनियां होता है उसमें भी छोटे छोटे माइक्रो पंप्स होते हैं, वो हमारा शरीर यहाँ से वहाँ छोड़ता है, उनको चलो अगली बात कहते हैं। पर हमारा जो प्रेशर होता है या ब्लॉक होते हैं, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बोला खाना इस तरह से करना। पर हृदय रोगी जिसको प्रेशर है वो जरूर समझना। आपको पता है दूधी पता है? दूधी लौकी, वो अगर एकदम कौली दूधी मिलती है तो वो इतना टुकड़ा अगर छील के उसमें मस्त पानी डाल के आप पियो तो दूधी के जैसा हार्ड टॉनिक दुनिया में नहीं है। सबसे जबरदस्त टॉनिक अगर है हृदय के लिए, वो ब्लॉक वगैरह के लिए, वो दूधी का रस।
हाँ यहाँ पर लौकी बोलते हैं, लौकी लौकी। हाँ तो लौकी का रस आप पीना, जो हृदय रोग के लिए अल्टीमेट है। और दूसरा आपको पता है पेठा, ऐसा इतना बड़ा पेठा होता है, हरा रंग का पेठा, जानते हो क्या बोलते? कुमड़ा, भूरा कुमड़ा। आपको पता है जो तांत्रिक लोग काट के रास्ते में रखते हैं, हाँ, वो उसके जैसा भी हार्ट टॉनिक नहीं है, उसका भी आप थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, थोड़ा सा छील लो, उसका पानी डाल के आप उसका रस पियो डेली। अरे हृदय रोगी को तुरंत विद इन 10 डेज, मैं खुद, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी बाईपास के लिए जिसने डिपॉजिट किया था वो भी वापस किया है। वो है लौकी का रस पिया, दूधी अपना क्या हम पेठा बोलते हैं, हम पेठा बोलते, तो वो उसका रस आप पी सकते हो, वो अल्टीमेट है, बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें हमें कोई बताता नहीं है, क्योंकि क्या है, हर एक के पीछे हमको इकोनॉमी पैसा कमाना है, इसलिए आपको अच्छी चीज बताई नहीं जाती। तो कुल मिला के ये सब करो। डायबिटीज वाले में भरपूर फल, सलाद, हरे पत्तों का रस पियो। हृदय रोगी रोज पेठे का रस, और पेठा फिर आ गया, और दूधी, फिर लौकी लौकी का रस पियो, आप समझ गए। तो ये करो तो आपको सच में बोल रहा हूँ, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और पैकेट की चीज मैंने कल हमने बोला था कि भाई जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह सब, ये सब फास्ट फूड, फास्ट बीमारी है आजकल के। तो पता है आपको, ऑनलाइन बीमारी भी आने लगी, पता है आपको? ऑनलाइन बीमारी मंगवाते, ऑनलाइन खाना मंगवाते लोग, तो ऑनलाइन बीमारी आ रही है। खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि हम खाओ पियो भी अच्छा, जैसे बताया गया ऐसा खाओ पियो। और सबसे बड़ी बात, आप मन से एकदम पक्के रहो, मन से ऐसा देखो, मेरे अंदर अगर कोई निगेटिव चीज है, तो अगर मुझे कोई दर्शाता है, अतुल भाई, डॉक्टर अतुल भाई, आप में ना ये गुस्सा करने की बहुत गंदी आदत है, ठीक है भाई, मैं उसमें धन्यवाद, आपने मुझे मेरे अंदर की कमी दिखाई है, उसको धन्यवाद, और मैं जरूर निकालूंगा। हर एक के अंदर कोई कमी हो सकती है, वो कमी निकालो और वो हमारा स्वभाव बदलने की कोशिश करो। हमें सच में बता रहा हूँ, ये हमारा मानव शरीर बीमार होने के लिए है ही नहीं। थायराइड वगैरह सब वही एक ही सॉल्यूशन है, सारा एक ही सॉल्यूशन है। ये जो खाना पीना है, थायराइड के लिए भी सारा एक ही सॉल्यूशन है। और थायराइड में बताया, ज्यादातर आपने देखा होगा थायराइड समाज में 90% बहनों में होता है, भाइयों में नहीं होता, क्योंकि बहनें जो इमोशनल होती है, भावनात्मक होती है, जो उनको ज्यादातर बहनों को ना कोई भी चीज ज्यादा पकड़ने की इच्छा होती है, जल्दी छोड़ते नहीं है। किसी ने किसी के साथ कुछ गड़बड़ी की ना, मैं ना उसको दिखा के रहूंगी, देखना आप कुछ समय पाकर ना, बराबर वो 5 साल पहले की बात भी हो ना, इसने मुझे ना ऐसा बोला था, यही थी ना वो, है ना, यही थी ना, अरे 5 साल हो चुके हैं, तो भूल जाओ ना, नहीं उसने मुझे टोका था। तो ये जो पकड़ने की इच्छा, मतलब पकड़ने की जो आदत होती है ना, बहनों में होती है, वो छोड़ दो, छोड़ो, क्या ले जाना है, कौन आया था, अरे सब अपना, ये सारा एक ही चेतन का खिलवाड़ है, ऐसी भावना करो, अरे कभी बीमारी ना पड़े। ये करो, थोड़ा सा बदलाव करो। जो बहनों में ज्यादातर थायराइड इसलिए देखा जाता है क्योंकि बहनों ज्यादातर भावनात्मक होती है। आप थोड़ा सा स्वभाव को बदलने की कोशिश करें, जो खान पान की जो बताई चीज हमने वो किया करें, जरूर करें। और सभी लोगों को मैं आखिरी में एक ही बात बताऊंगा कि भारतवर्ष को, मैं कल भी बताया था कि भारतवर्ष को एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम ऐसा खाएं, क्यों ना हम हमारी मानसिकता ऐसी बनाए बच्चों की भी, कि बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी के बच्चे हैं, वो जरूर बोले भविष्य में कि भाई डायबिटीज नाम की कोई बीमारी हुआ करती थी, मेरे दादा को डायबिटीज था, कैंसर नाम की कोई बीमारी हुआ करती थी। ऐसा भारत चाहिए कि आने वाले 25 साल के बाद वो पीढ़ी ऐसे बोले कि आज भी ऐसी बीमारी हुआ करती थी, पर पता नहीं, बहुत बड़ी बदलाव की जरूरत है। जब तक हमारे भारत की जो एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो मानसिकता है, वो जब तक नहीं बदलेगी, तब तक कोई संभावना नहीं है। हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमें बार बार जरा चीज से उनके पास जाना बंद नहीं करेंगे, जरा चीज से हमें, हमारी समझ को हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये डर जो है ना, ये डर एक सबसे बड़ा बिजनेस है उनके लिए। एलोपैथी का सबसे बड़ा बेस क्या है पता है आपको? डराओ और बिजनेस कराओ, डराओ और बिजनेस करो। तो इसलिए डर जो है, डर पहले हटा दो। ओहो, डॉक्टर ने बोला ब्लॉक है, ओहो हो, रात की नींद उड़ गई, घर के सारे में भरे। कई लोग मुझे फोन करते हैं, अतुल भाई वो ब्लॉक आया, मतलब फिर आया तो आया, अरे यार क्या बोल रहे हो, मेरे सारे सबके रात भर कोई सोए नहीं। बोला क्यों? अरे ब्लॉक आया ना, डॉक्टर बोला कि उसमें तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। अरे बोला क्या डरते हो, बस डर ही तो सबको लेकर डूब रहा है। क्या डर? कोरोना, अरे बाप रे कोरोना हो गया, उस दिन समय तो कोरोना पॉजिटिव आना मतलब भी उसको क्या, आधा तो मर गया, और ऐसी घटना घटी है।
एक ट्रक ड्राइवर था, इसको एक घटित घटना बता रहा हूँ शॉर्ट में। एक ट्रक ड्राइवर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना था, तो एकदम हेल्दी था, कोई तकलीफ नहीं थी, पर उसको आरटीपीसीआर जांच की जो टेस्ट थी वो करनी पड़ी, क्योंकि उसको राज्य बदलना था। तो उसने ब्लड दिया था, उसको दूसरे दिन उसको टेस्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट मिलना था, और वो एकदम कॉन्फिडेंट था। क्यों कॉन्फिडेंट था? कोई लक्षण ही नहीं था। तो मस्त ट्रक चला रहा था और उसको फोन आया उसके लेबोरेटरी से, जहां पर उसने चेक कराया था, लेबोरेटरी से फोन आया कि आपने आरटीपीसीआर के लिए ब्लड दिया था। बोले हाँ, आपका कोरोना पॉजिटिव आया है। ओह शिट! जैसे कोरोना पॉजिटिव आया, उसके हाथ में से फोन कैसा कैसा किया, उसका पसीना पसीना आया, पता नहीं उसका मानसिकता क्या हो गई, धाड़ से कहीं तक ठोक गया, ऑन द स्पॉट मर गया। ये घटित घटना बता रहा हूं। तब तक तो एकदम कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं थे, पर कोरोना पॉजिटिव का फोन आया और ट्रक कहां तक ठोक दी, ऑन द स्पॉट मरा। तो मैं मला सही में कोरोना से मरा, कोरोना से मरा ना, डर से मरा ना, मतलब कोरोना से मरा। कोरोना ये क्या बताओ, इतना इसके जैसा बड़ा षड्यंत्र धरती पे कभी हुआ नहीं था, शायद नहीं होगा। और होने के लिए तो बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, कंपनियां कुछ भी कर सकती है। कोरोना सबसे बड़ा षड्यंत्र था। मैं देखा, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। वायरस था, वायरस है, वायरस रहेगा। कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस रहेगा। वायरस नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। और जो डर था ना, जो आपको डराया गया था ना, हो इससे तो इतने मरते हैं, इतना ये वो केवल बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि जरा चीज से डरो मत, बिल्कुल डरो मत, कुछ नहीं होता। अरे जीवन तो हमारे, जितना हम सांस लेके उतने सांस तो लेने ही जाएंगे, हम तो लेके ही जाने वाले हैं। तो मतलब जब तक एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे तब तक हम जिएंगे नहीं, जब तक बाईपास नहीं होगा तब तक जिएंगे नहीं। ये हटा दो मन से, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी हमें लापरवाह नहीं रहना है। जिस तरह से हमने खान पान बताया, इस तरह से करना है, उस तरह हो, और सदैव स्वस्थ रहो। 3 चीज से हमेशा रहना दूर, डॉक्टर, 3D, डॉक्टर और ड्रग्स, दवा, डॉक्टर, और एक चीज है जिससे हम दूर रहना है। 3Ds बोलते थे हम जो हमारे पैकिंग बोलते थे, डॉक्टर्स, ड्रग्स एंड और दूर रहो, 3D से दूर रहो। चलो, हम अपने भारत को 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और अभी अंग्रेजों दवाओं का गुलाम है। आओ चलो, खाओ पियो, ऐसा कुछ करें, मानसिकता ऐसी हमारी बनाए कि इस गुलामी से भी हमें मुक्ति पाना है। ठीक है, तो मैं इतनी बात करके मेरा विराम कर दूं। आप सब कुछ समझ गए हैं। अगर थोड़े समय के लिए अगर किसी के मन में कुछ भी अगर कोई प्रश्न होगा जो हमने बोला, उसके वो प्रश्न किस बारे में करना है, जो हमने बोला, बीमारी के बारे में मत करना, मैंने सब देख चुका हूँ। ठीक है, अभी आपको मन में जो कुछ हमने बोला उसके प्रति अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हो, एकदम शॉर्ट में। कल हमने बोला कि घर में क्या चीज खाना है, रिफाइंड तेल नहीं खाना, फला नहीं खाना, ढींगा खाना, आपने सब सुन लिया। अभी मैं रिपीट नहीं करता हूँ। ठीक है, हो गया? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? सभी लोग स्वस्थ हो गए? सभी लोग स्वस्थ हो गए? वेरी गुड, चलो, वेरी नाइस। देखो, मेरा यहाँ आने का काम यही था, राकेश भाई ने जो बुलाए थे। सच में बता रहा हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह बोलता हूँ। चलो, यहाँ थोड़ा सा हमारा ज़्यादा विगरस बात थी, हो सकता है कि हमारी बात एकदम ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा अवताव में बोल रहे, क्योंकि ऐसा थोड़ा लगता था ना कि यार कहाँ तक हम बीमारी लेके। अरे हमको लगता था गांव देहात में लोग स्वस्थ होंगे, पर गांव देहात में भी लोगों को डायबिटीज और प्रेशर हो रहा है, गांव देहात के भी लोग कैंसर से मर रहे हैं। तो अब कहाँ रहा स्वस्थता, कहाँ रही भारत की? अरे हम तो सोचते थे भाई शहरों में लोग पीड़ित हो रहे हैं, पर गाँव तो भी पीड़ा पहुंच गई है। तो इसलिए थोड़ी जरा पीड़ा थी। तो ये इससे हमें दूर रहे, जो हम जितना हो सके, मैं कहूँगा थोड़ा अनाज में घर में अलग अलग खाएं, अलग अलग जैसे पुराने जमाने में लोग खाते थे वैसा करें। हम इंडस्ट्रियल फूड कल्चर हमारे घर से हटा दो। जो भी चीज़ कंपनी की हमारे घर में आ रही है वो आने मत दो, घर में कुछ करो। घर का जो तेल भी अगर घर में बना तो अच्छा है, घानी का तेल मिलता हो तो बहुत अच्छा है। नमक अपना जो है खड़ा नमक खाओ, और शक्कर जितना हो सके कम खाओ।
ठीक है। सब सब्जी में जो बनाओ, सब्जियां बनाओ तो ऑर्गेनिक बनाओ, जितना हो सके। फल भी खाओ तो ऑर्गेनिक खाओ, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं बताया था कि पानी में आप सोडा डाल के रखो, और तो सब्जियों का थोड़ा केमिकल कम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा करना, और सदैव स्वस्थ रहना, बस यही कामना करके मैं अपने 2 शब्दों को विराम करता हूँ। हरिओम।